Hello students, this is lecture 10 of unit 2 for the subject of VLSI design. Okay, so in this lecture we are going to learn about the RC delay model and the Elmore delay model. Okay, why we are going these calculation? Because if you want to increase your speed of the system, then delay is very important. Okay, if you remember, frequency is inversely proportional to 1 by t. Okay, so if the delay will be low, okay, your frequency will be high. Okay, so in this present scenario, everyone wants to operate on a high frequency. वो सभी लोग चाहते हैं कि हमने जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन दिया और हमें उसके इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट जो वो क्विकली मिले. ओके, वेदर इफ वी टॉक अबाउट दी योर लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, ओके, और एनी सिस्टम. So delay is very important. So in VLSI design there are some delay model on which we calculate the what is the total delay in your circuit. Okay, so first one is the RC delay model. Okay, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. And remember one point, tau is the delay. Tau directly proportional to R into C. एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि जो भी डिले होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हमारे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. ओके, सो अगर हम बात करें टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड सी, और समटाइम्स यू हैव सीन टाउ इक्वल टू 0.69 आर सी. Okay, so whenever you talk about the delay means you are talking about the resistance and capacitance, और हमें इन पे ही वर्कआउट करना होता है कि कैसे हम इनको ऑप्टिमाइज करें ताकि जो हमारा डिले हो वो कम से कम. सो फर्दर मूविंग इन आरसी डिले, आप लोगों ने ये सिंपल से सर्किट सभी ने देखे होंगे. सो दीज आर दी कैलकुलेशन फॉर आरसी. ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि हाउ टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस. ओके, सो द सिंपलेस्ट मॉडल विच कैन बी यूज रिप्रेजेंट द रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव पैरासिटिक ऑफ द इंटरकनेक्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ वन लम्प्ड सर्किट, वन लम्प्ड रेजिस्टेंस एंड वन लम्प्ड कैपेसिटेंस, दिस वन. ओके, सो सिंपलेस्ट सर्किट है जिसमें आपको केवल एक ही रेजिस्टेंस है और एक ही कैपेसिटेंस है. तो आप डायरेक्टली आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू आर यूजिंग ओनली वन रेजिस्टेंस. फॉर इन दिस केस, ओके, सो यू हैव गिवन टू रेजिस्टेंस. नाउ हियर यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस. ओके, सो यू नो दीज टू. ओके, सो नाउ फर्दर मूविंग, let's see you have a ladder network. Okay, I think if you have read about your converter, okay, analog to digital converter and digital to analog converter, you use this calculation over there, how to calculate the total equivalent resistance and capacitance. Okay, so suppose you have a ladder network with n number of segments. Okay, so in this you can easily calculate the total equivalent resistance and total equivalent capacitance. Okay, that will be used for calculation of the delay. Now further, here we have taken an example of the transistor. Okay, so in this figure 3 you can see here this is a NMOS एन टाइप एंड दिस इज़ द पी टाइप. क्योंकि यहाँ पे देखो आप बबल देख रहे हो, सो वेन एवर बबल इज़ ओवर देयर
गेट साइड पे, तो वो पी टाइप होता है, और यहाँ पे बबल नहीं है, सो दिस इज़ एन टाइप। ठीक है, सो दिस इज एन मॉसफेट, दिस इज पी मॉसफेट। नाउ एन मॉस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन दिस वे, दिस इज ड्रेन, दिस इज सोर्स एंड दिस इज योर गेट। सो हियर गेट, ओके, हमने क्या किया, ऑब्वियसली कोई भी ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर को तो हमारा कुछ इंटरनल कैपेसिटेंस होता है और उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ओके, सो वी कैन ईजिली रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टर। ओके, सो हियर व्हाट वी हैव, दिस इज ड्रेन, वी हैव कनेक्टेड अ रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट, दिस इज सोर्स। ओके, सिंपल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एंड वी हैव टेकन योर कैपेसिटेंस के टाइम्स विथ, अगर हमारी के है तो के टाइम्स सी। ओके, सो के टाइम्स सी हियर, एंड गेट कैपेसिटेंस भी के टाइम्स सी, एंड हियर वी हैव टेकन द आर बाई के इज योर रेजिस्टेंस। ओके, सो वट एवर योर विड्थ that will be divided. Okay, suppose you have a resistance, okay, with 2 times, then that is divided by 2, whatever the value of k. Okay, same we can represent the PMOS transistor with the help of this resistance. So now remember here, for P type we always prefer the width of the P MOSFET is 2 times of the NMOS, 2 times of the, जो भी आप NMOS ट्रांजिस्टर का विथ ले रहे हो, 2 to 3 times. Okay, so in this subject we always prefer for the 2 times. Okay, क्योंकि जो कैलकुलेशन है उसको इजी रखने के लिए we always prefer 2 times. Okay, so जो PMOS होगा वो हम उसकी विड्थ 2 times रखेंगे ऑलवेज, सो दैट्स वाई वी प्रेफर हियर 2R by K रेजिस्टेंस। ओके, एंड कैपेसिटेंस K into C। ओके, नाउ इफ़ यू हैव रिमेंबर इन प्रीवियस लेक्चर, जो PMOS होता है दैट इज़ कनेक्टेड विद द, जो सोर्स होता है वो किससे कनेक्टेड होता है हमारा, VDD से। ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा KCC है, ओके, मीन्स सोर्स टू बॉडी जो कैपेसिटेंस है वो कहाँ पी का, वहाँ पे कनेक्टेड किससे, हमारा VDD से। ओके, सेम ही हमारा, एंड इफ़ यू रिमेंबर इन फॉर NMOS इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड। सो यहाँ पे क्या कर दिया हमने इसे, वी हैव कनेक्टेड विद द ग्राउंड। ओके, सो दिस इज जस्ट एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द MOS ट्रांजिस्टर। सो यू हैव ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स कि PMOS एंड NMOS को हम कैसे उसका इक्विवेलेंट सर्किट डिज़ाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ, वी विल टॉक अबाउट द R and C. ओके, नाउ इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल फॉर इन्वर्टर सर्किट। ओके, ये सर्किट हम पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ओके, उसी को हमने फर्दर ले लिया। सो यू कैन सी हियर वी हैव टेकन हियर 2 times ऑफ विड्थ ऑफ द योर P टाइप, दिस इज P टाइप एंड दिस इज N टाइप। ओके, सो अगर हम इसका इक्विवेलेंट, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट एट दिस पोजीशन Y पॉइंट पे, प्रीवियस लेक्चर हमने B पॉइंट यहीं पे लिया था। सो यू कैन सी हियर द टोटल कैपेसिटेंस ओवर हियर, यहाँ पे क्या था, एक 2C का जो होगा ये कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल 1 है, सो C ओवर एयर। N टाइप के लिए दोनों क्या हो जाएंगे, CC, और P टाइप के लिए दोनों क्या हो जाएंगे, 2C 2C। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y पॉइंट है, सो Y का अगर वायर गिवन है हमें कैपेसिटेंस कोई वायर, तो वो इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो डायरेक्टली हमने Y पॉइंट लिख दिया। सो यहाँ पे Y पॉइंट, ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 times ऑफ गेट कैपेसिटेंस। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे क्या होगा, गेट कैपेसिटेंस होगा, वो भी क्या होगा, 2 times। सेम यहाँ पे क्या होगा, गेट कैपेसिटेंस फॉर N टाइप
1 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे विड्थ हम क्या ले रहे हैं इसकी 1 ले रहे हैं। नाउ रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि कैपेसिटेंस दोज हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद वीडीडी एंड ग्राउंड, उनको हम कंसीडर नहीं करते। रीज़न इज दीज आर दी नॉन स्विचिंग कैपेसिटेंस, इनका कोई रोल नहीं होता है स्विचिंग करने में, सो दैट्स वाई वी इग्नोर दिस कैपेसिटेंस एंड दिस कैपेसिटेंस। ओके, so now remember, see, total capacitance available here is this 2C, this 2C, this C and this C. So total is 2 plus 4 and plus 2 6C, and total resistance is R over here. Okay, so for an inverter you can see here total capacitance is 6C and resistance equivalent is R. So in this way we can calculate this C for also 2 input NAND gate, 3 input NAND gate. Okay, now further moving, okay, this is the all about your RC delay mode, means you have to calculate the R and C. Okay, you have to calculate the equivalent value of R and equivalent value of C, and tau directly proportional to R and C, or you can say tau equal to 0.69 into R into C. Now there is another model available known as Elmore delay model. Okay, in Elmore delay model there are some definitions. Okay, so like first discuss about the definition and the formula used for Elmore, फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. Let Pi denote the unique path from the input node to node I. Okay, ये हम अभी डिस्कस करेंगे. Okay, so Pi is your unique path. Pij equivalent to Pi intersection of Pj. Okay, denote the portion of the path between the input and the node I, which is common to the path between the input node J. Okay, assuming that the input signal is a step pulse, we are taking the input is as a step signal at t equal to 0. The Elmore delay at node I of this RC tree is given by the following expression: tau di equal to summation j equal to 1 to n Cj. Okay, summation for all k subset of Pij Rk. Okay, so Cj multiplying with the Rk. Okay, let's see, this is a tree network of a RC. Okay, we are giving input here. Okay, R1 C1, this is node 1, this is node 2, this is node 3, okay, node 4, node 5, node 6, node 7 and node 8. Okay, now we want to calculate here the delay. Okay, Elmore delay. So whenever we talk about the Elmore delay, means you have to calculate the delay at particular point. Okay, suppose for example you want to calculate the Elmore delay at this point. Okay, इस point 7 पे हमारा क्या Elmore delay होगा, उस delay की value क्या होगी. Okay, so for this we use this formula. Okay, so according this formula, Elmore delay at node 7 represented by the tau d7. Okay, we are using 7th node numbers, so written tau d7 equal to. So ध्यान रखना कि आपके this is the common path. Okay, common path है,
जो हमारा इस ब्रांच के लिए भी यूज़ होगा और इस ब्रांच के लिए भी यूज़ होगा। ओके, एंड दिस यहाँ पे 7 पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। सो जो ये ब्रांच है, ठीक है, ये एक ब्रांच ऐसे गई और एक ऐसे गई, दीज आर दी नॉट द पार्ट ऑफ दिस मेन पॉइंट मेड नोड जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो फॉर दिस ब्रांच हम क्या करेंगे, वी हैव टेकन दिस R1 बिकॉज समेशन ऑफ R is available here for all k. Okay, so the first term will be R1 and for this capacitance C1, क्योंकि हमारा समेशन क्या है, R Cj into Rk, so I have taken R1 and C1. Now for this C2, it is not the part of the main branch where you want to calculate, so directly क्या जाएगा, R1 plus R1 multiply with C2. so आपको बस क्या ध्यान रखना है कि अगर मेन जहाँ पे हमारा नोड 7 जिस पे भी हमें कैलकुलेट करना है, वो पाथ हमारा जो मेन पाथ है उससे हमारा कोई अदर पाथ है, ओके, तो उस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते जाना आपको सारे कैपेसिटेंस से। ओके, सो हियर यू कैन सी R1 C1, R1 C2, सेम क्या हो जाएगा, R1 C3, R1 C4 एंड R1 C5. वी डिडंट काउंट दिस R4, R5, R3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या वो वाला पाथ का रेजिस्टेंस लेना है जो हमारा मेन ब्रांच में इंक्लूडेड है। Okay, so you can see here R1 C1, R1 C2, R1 C3, R1 C4, R1 C5. Okay, so now next one is the capacitance is C6. Okay, capacitance कौन सा है, ये वाला आ गया, 5 तक हमने काउंट कर लिया। नाउ ये वाला पाथ सेम ब्रांच का है जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल काउंट ऑल द रेजिस्टेंस ओवर हियर। सो एट नोड 6 पर जो C6 है हमारा, उस तक पहुँचने के लिए जो भी रेजिस्टेंस हमारे मेन पाथ में आ रहे हैं वो हम काउंट करेंगे। सो हियर R1 एंड R6 बोथ आर कमिंग फॉर दिस नोड, सो वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R6 multiply with C6. You can see here for 6 node capacitance R1 plus R6 multiply with C6. Okay, now for C7 point, because हमें कैलकुलेट किस पे करना है, एट दिस नोड, इस नोड पे आने के लिए रेजिस्टेंस कौन कौन से यूज हो रहे हैं, R1, R6, R7 multiply with C7. So R1, R6, R7 multiply with C7. Okay. Now last क्या बचा हमारा कैपेसिटेंस, C8. Okay. Now you can see here, अगर हम C8 पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कैलकुलेशन हमें किस पॉइंट पे करना है, केवल 7 तक करना है। सो वी विल काउंट रेजिस्टेंस अप टू 7 ओनली। सो फॉर 8th नोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, R1, R6 एंड R7. वी विल नॉट काउंट दिस R8, ओके, बिकॉज कि ये यहाँ पे तो हमारा क्या है, केवल जो मेन पॉइंट है वो हमारा यहाँ तक है, इसके आगे तो हमारा कैपेसिटी जो रेजिस्टेंस है वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ओके, सो लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, R1, R6, R7 मल्टीप्लाई विथ C8. Okay, so in this way we can calculate the delay. Another example है, suppose if you want to calculate at node 5, okay, it should be 5, TD 5. हमें कैलकुलेट किस पे करना है, नोड 5 पे। ओके, अब हमें कैलकुलेट किस पे करना है, नोड 5। वेयर इज नोड 5, हियर। ओके, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ओके,
सो अगेन हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द मेन पाथ, कि अगर इस 5 तक जाना है तो पाथ हमारा क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। सो मेन पाथ हमारा ये होगा। ओके, सो जो भी कैपेसिटेंस अगर हमारे इस मेन पाथ में आ रहे हैं तो उनके साथ हम रेजिस्टेंस अपना ऐड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ओके, सो फॉर आर दिस नोड 5 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिले। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इस पाथ में देखा जाए R1 C1 दोनों आ रहा, सो R1 C1, सो वी हैव टेकन हियर R1 C1। ओके, नेक्स्ट फॉर दिस पॉइंट 2 के लिए क्या हो जाएगा, अगेन इट्स अ पाथ ऑफ द मेन नोड जहाँ पे जा रहे हैं हम। सो अगर मेन में है तो हम सारे रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, तो रेजिस्टेंस कौन कौन से आ रहे हैं, R1 एंड R2। सो R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विथ दिस C2। सो यू कैन से हियर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विथ C2। नेक्स्ट क्या है हमारा C3, बट C3 आप देखेंगे कि हमारा क्या है, मेन ब्रांच में नहीं है, जो हमारी नोड के लिए जा रही थी मेन ब्रांच उसमें नहीं है, तो यही इस पॉइंट तक हमारे जो भी रेजिस्टेंस हो गए वो काउंट करेंगे हम। सो फॉर नोड 3 R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विथ C3। R3 को हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द मेन ब्रांच। सो R1 प्लस R2 इंटू C3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ, इस पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ऑब्वियसली ये मेन ब्रांच का है तो सारे रेजिस्टेंस हमारे ऐड हो जाएंगे। R1 आ रहा है हमारा, R2 भी आ रहा है एंड R4 भी आ रहा है। सो R1 प्लस R2 प्लस R4 मल्टीप्लाई विद दिस C4। फॉर C5, ओके, C5 इस पॉइंट के लिए अगेन इस पॉइंट में जो भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं, R1 आ रहेगा, R2 आएगा, R4 आएगा, R5 आएगा, मल्टीप्लाई विथ C5। सो यू कैन से हियर R1 प्लस R2 प्लस R4 मल्टीप्लाई विथ R5 प्लस मल्टीप्लाई विथ C5। नाउ इस पॉइंट पे क्या आएगा, मेन ब्रांच नहीं है हमारी, ब्रांच ये है, तो हमारा जो कॉमन पाथ है बस उसका रेजिस्टेंस आएगा। सो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस केवल क्या आएगा, R1 मल्टीप्लाई विथ C6, अगेन R1 मल्टीप्लाई विथ C7, R1 मल्टीप्लाई विथ C8। यू कैन से हियर R1 C6, R1 C1, R1 C8। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टोटल डिले with the help of the Elmore delay model. Okay, so this is all about the your RC delay model and Elmore delay model. Thank you students.